करम मुझ पर या शहे अबरार हो जाए, करूं मैं बंद आंखें आपका दीदार हो जाए। मेरी माँ ने मुझे कहना है कि मेरी माँ ने मुझे नाते नबी पढ़कर दुआ दी है, मेरा बेटा गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। मेरा बेटा गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। कहना है कि सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, और दिल नहीं, दिल मेरा अल्लाह का घर लगता है। अरे हाथ से रोजी होते हैं, मैं जिंदा हूँ, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता। हेलो भाई, बहुत अच्छा, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। जरा एक बार साउंड के नाम की ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या कहने। क्यों दोस्तों, ये खुदा की रहमत है, सुनिएगा साहब, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। और 5 नहीं 15 वक्त की नमाज पढ़िए, 1 महीने के नहीं 1 साल के रोजे रखिए। अगर माँ बाप से बेहुरमती करोगे तो कसम खुदा की वो नमाज रोजा आपके मुंह पे मार दिया जाए। सुनिएगा साहब, मेरे उस्ताद शरीफ परवाज साहब ने पढ़ा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। किसी ने कहा कि माँ जन्नत की कुंजी है, किसी ने कहा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, लेकिन मैंने अपने शायर से लिखवाया, माँ अगर घर के अंदर हयात है तो कसम खुदा की पूरा घर जन्नत है। सुनिएगा साहब, पहला बंद कैसे। दोस्तों ये खुदा की रहमत है, दोस्तों ये खुदा की रहमत है, दोस्तों ये खुदा की रहमत है, दोस्तों ये खुदा की रहमत है। माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। दोस्तों ये खुदा की रहमत है, दोस्तों ये खुदा की रहमत है, दोस्तों ये खुदा की रहमत है। और माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, के होने से घर भी जन्नत है।
मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनिएगा, पहला बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? माँ की कुरान में फजीलत है, जिसमें औलाद को नसीहत है। ये तेरा घर जो खूबसूरत है, ये फकत माँ की ही बदौलत है। माँ की हर पल हमें जरूरत है, माना हो तो बड़ी मुसीबत है। माँ के हाथों में यारो बरकत है, माँ की हर बात में नसीहत है। जो समझता है माँ की अजमत है, दोनों आलम में उसकी इज्जत है। माँ की नफरत में भी मोहब्बत है, माँ नाराज तो कयामत है। माँ की हासिल जिसे भी कुर्बत है, ऐसा इंसान बुलंद किस्मत है। एक माँ ही फकत वो औरत है, जिसके होने से घर में रहमत है। और शय 1000 मिलती है, माँ फकत एक बार मिलती है। ये बाबा ये 50 रुपए मुझे देकर गए हैं, अपने माँ बाप के ऊपर का सदका उतार कर दे के गए हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल अता फरमाए। बाबा ये पैसे मैं ले तो नहीं सकता, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कैसे? रब की सबसे बड़ी अदालत है, माँ की यारों न कोई कीमत है। माँ का दीदार भी इबादत है, माँ से कर प्यार भी इबादत है। माँ से कर प्यार भी इबादत है, माँ से कर प्यार भी इबादत है। ये कहावत नहीं हकीकत है, हकीकत है। माँ के होने से घर में जन्नत है, 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 माँ के होने से घर में जन्नत है। ये एक माँ के बेटे ने, एक बाप के बेटे ने ये मुझे नवाजा है 100 रुपए से। अल्लाह इसके दिल में माँ बाप के लिए प्यार अता फरमा। और हजरात ये अब यही वाक़या मैंने अभी बिजनौर में पढ़ा था, मेरी माँ बहनों ने उसको बड़ा दिल से सुना, यहाँ भी सुन रही है। सुभान अल्लाह। ये अच्छा ये माँ बहनों में से तुम्हारी अम्मी ने दी? अरे माशाअल्लाह। देखिए साहब ये हमारे भैया हमारे बेटे की अम्मी ने ये हमें 300 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी की तरफ से भी दुआएं अपने बच्चों पे नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि मैं आपको मर्तबा भी सुनाऊंगा, माँ की दुआ भी सुनाऊंगा कि माँ की दुआ में कितना असर है, माँ की नसीहत भी सुनाऊंगा इसी वाक़े में। सुनिएगा साहब कैसे।
क्या कहना मर्तबा माँ का लिख नहीं सकते, कोशिशें हम जरूर हैं करते। मैं भी कुछ लिख के लेके आया हूँ, तो हदीसे भी चुन के लाया हूँ। सुनिए सरकार, सुनिए फरमान मुस्तफा का है, यानी महबूबे किबरिया का है। दोस्तों जो हदीस नबवी है, जो नबी की है बात तो रब की है, जो नबी की है बात रब की है, जो नबी की है बात रब की है। हर मुसलमान को ये इशारत है, हर मुसलमान को ये इशारत है, हर मुसलमान को ये इशारत है। हर मुसलमान को ये इशारत है। माँ के होने से घर पे जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। देखिए साहब, इस वाक़े को मुझे करीब 1 महीना हो चुका रिलीज हुए। अल्लाह के करम से बहुत अच्छे व्यूज और बड़ी कामयाबी, क्योंकि माँ बाप का तो करम ही बहुत बड़ी बात है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी माँ मेरे पास हैं। और मेरा ये कहना है कि हम 1000, 500, 2000 जो भी कमा कर लाते हैं, अपने माँ को जरूर दें। वो माँ आपके बच्चों को खिला देती है, कभी 5 कभी 10, है कि नहीं? माँ का क्या खर्चा है, लेकिन उस माँ का दिल बाग बाग हो जाता है, उस बाप का दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरा बेटा मुझे भी समझ रहा है और अपनी बीवी को भी समझ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी बीवी को मत समझो, समझो, क्योंकि वो भी अपने खानदान को छोड़कर आती है, अपने परिवार को छोड़कर आती है। सुनिएगा साहब, ये बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? जिनकी किस्मत में मागर होगी, उसकी तकदीर कारगर होगी। कुछ तो बचपन में ही गुजरती है। जो माँ बच्चा पैदाइश के टाइम खत्म हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, वो औरत, वो माँ जन्नती होती है। कुछ तो बचपन में ही गुजरती है, अपने बच्चे यतीम करती है। दोष माँ का न इसमें कोई है, वही होता जो रब की मर्जी है। और शह 1000 मिलती है, माँ फकत एक बार मिलती है। माँ जो जन्नत तो बाप दरवाजा, बाप से माँ का दर्जा है आला। सजदा बाते खुदा अगर होता, ये सजा ताज माँ के सर होता, ये सजा ताज माँ के सर होता, ये सजा ताज माँ के सर होता। माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत बड़ी इबादत है। माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत बड़ी इबादत
घर पे जलती है, आगे होने से घर में जलती है, आगे होने से वो घर पे जलती है। मैंने घर पर अपनी माँ को सुनाया, कसम खुदा की मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक भाई हमारा थोड़ा माँ से इत्तेफाक रखता है, लेकिन अल्लाह उसे हिदायत समझ लो। मैं तुम्हें क्या बताऊं कितना रोई उन्होंने जब मुझे सुना, इतना रोई कि हम सब भी रो पड़े। लेकिन वो भाई उसी वक्त घर में आया और वो बराबर में सुन रहा था, आया और मेरी माँ से उसने माफी मांगी। और मेरा आपसे भी कहना है कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माँ बाप से आप माफी जरूर मांग लें, नहीं तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। सुनिएगा कैसे। जिनके माँ बाप खुश नहीं रहते, लोग जन्नत वो पा नहीं सकते। दिल से बीवी से प्यार करते हो, माँ से नफरत हजार करते हो। प्यार माँ का नहीं समझ पाए, वो समझदार कौन समझाए। प्यार माँ का नहीं समझ पाए, वो समझदार कौन समझाए। माँ को नाराज करके माँ के बिन खुल्द पाले वो शख्स नामुमकिन। जब तक माँ नाराज होती है, उसकी किस्मत भी उस पे रोती है। माँ है राजी तो खुल्द पालोगे, वरना दोज़ख में तुम सजा लोगे। माँ की अजमत का क्या ठिकाना है, माँ का आंचल भी आशियाना है। माँ की अजमत का क्या ठिकाना है। लेकिन जिनकी भी माँ हयात होती है, खुशनसीबी की बात होती है। माँ की खातिर पड़े जो दुख सहना, माँ से फिर भी ना उफ तलक कहना। लेना जो भी सवाब हज्जा है, प्यार से माँ को देख ले जाए। प्यार से माँ को देख ले जाए, प्यार से माँ को देख ले जाए। काबे से मिलती जुलती अज़मत है, काबे से मिलती जुलती अज़मत है, काबे से मिलती जुलती अज़मत है। सुभान अल्लाह। माँ का मर्तबा सुन रहे हो, काबे से मिलती झुलती अजमत है। अगर दूसरा सजदा होता तो माँ को ये रुतबा मिला होता। सुभान अल्लाह। काबे से मिलती झुलती अजमत है, काबे से मिलती झुलती अजमत है। अरे माँ के होने से घर में
भी जलती है, माँ के होने से घर भी जलती देखिए साहब, एक शख्स ने अपने माँ बाप को कांधों पर बिठाकर 7 हज कराए। हज करा कर के दिल में क्या सोचता है, ये आप लोग समाज फरमाएं। कैसे? देखिए साहब, इस बंद को बागौर होकर सुने। मुख्तसर वाकया सुनाता हूँ, कर्ज माँ का है क्या बताता हूँ। एक इंसान अपने कांधों पर माँ बिठा करके हज कराए थे। हज करा कर के दिल में ये सोचा, कर्ज माँ का उतर गया होगा। जब उसने 7 हज करा दिए तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि यार मैंने 7 हज अपने माँ बाप को बिठाल कर करा दिए, अब तो माँ का हक अदा हो गया होगा। ए भैया, माँ का हक अदा हो गया होगा। लेकिन अब ये देखिए, 7 हज कराने का मतलब माँ का कितना हक अदा होता है, ये मेरे सरकार की ज़बानी सुनिएगा। क्यों? जाने ये नबी के पास आया, दिल में लेकर बड़ी ये आस आया। ये कहा उसने, या रसूल अल्लाह मुझको इतना पता ये आका, अपनी माँ को बिठा के कांधों पर 7 हज को करा दिए मैंने। हक अदा माँ का हो गया कि नहीं, कर्ज माँ का मेरी चुका के नहीं। सुन के सरकार ने ये फरमाया, हाँ मगर हो गया है एक पल का। अयान साहब, एक पल का सवाब। 7 हज कराने का मतलब एक पल, वो भी कौन सा पल? जब माँ के पेट में, माँ के शिकम में बच्चा करबट, एक करबट लेता है। अब समझ लीजिए कितनी करबटें ली होगी। क्या हम माँ का हक अदा कर सकते हैं? नहीं। सरकार फरमा रहे हैं, हाँ मगर हो गया है एक पल का, अपनी माँ के दिल जब शिकम में था, जुम्बिशे जब कभी भी तू करता, तुझसे तकलीफ माँ को रहती थी, तेरे खातिर वो दर्द सहती थी। माँ को तू 7 हज करा आया, एक पल का मगर चुका कर्जा। एक पल का मगर चुका कर्जा। रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है। माँ के होने से घर बिजली है, माँ के होने से घर भी जलती है, माँ के होने से घर भी जलती है, माँ के होने से घर भी जन्नत है।
आखिरी बन पढ़ रहा हूं, बैठ जाइए। आखिरी बन सुनकर जाएं, आखिरी बन बैठ जाएं, ये नसीहत है, आखिरी बन। हाँ देखिए, अगर आपको ये वाकया सुनना है तो खाली अगर शमीम परवाज की यूट्यूब पर ना बोले, नाम मेरा भूल जाए, तो खाली इतना बोलना, माँ के होने से घर भी जन्नत है। सड़ाक से आपके सामने आएगा, अपने घर में सुनना। बंद इसके और है, आराम से सुनना। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, कैसे? वाकया एक और सुनाता हूँ, माँ की अजमत है क्या बताता हूँ। एक इंसान एक मिन्नत की, जैसे हम दादा मियाँ में आए और कहें कि दादा मियाँ हमारा ये काम हो जाए तो हम आपके मज़ारे पाक को चादर चढ़ाएंगे, तो इस शख्स ने अजीब मिन्नत मांगी कि मेरा काम हो जाए तो हजरे अस्वद को चूम कराऊंगा, मदीना मुनव्वरा जाकर हजरे अस्वद को चूम कर आऊंगा, वो दुआ कबूल हो जाती है। अब सुनिएगा साहब आगे का मंजर, कैसे? कर फला काम मेरा हो जाए, ऐ खुदा ये दुआ असर लाए, इस तरह शुक्र फिर बजाऊंगा, हजरे अस्वद को चूम आऊंगा। वो दुआ हो गई कबूल, उसकी याद आई जो उसकी मिन्नत की, पास उसके न इतने पैसे थे, हजरे अस्वद जो चूमता जाके, वो हबीबे खुदा के पास आया, वाकया अपना सारा बतलाया। सरवरे दी ने ये कहा माँ के कदमों को चूम ले जाके, ये कहा उसने माँ नहीं मेरी, वो तो दुनिया से जा चुकी कब भी। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जा माँ की कब्र को चूमिया। फिर ये बोला या रसूल अल्लाह, कब्र मुझको नहीं पता आका। आका बोले कि फिर भी गम न कर, तू इसी वक्त अपने घर जाकर एक ज़मीन पर लकीर कर देना, है कदम माँ के ये समझ लेना, पूरी मिन्नत ये मान रब लेगा, भरोसा कदमों के माँ के जब लेगा। भरोसा कदमों के जब लेगा, भरोसा कदमों के जब लेगा, भरोसा कदमों के जब लेगा। ये समझ लेना माँ की तुरबत है, ये समझ लेना माँ की तुरबत है, ये समझ लेना माँ की तुरबत है, ये समझ लेना, अरे ये समझ लेना माँ की तुरबत है। माँ के होने से घर पे माँ के होने से घर भी जन्नत है, 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 माँ के होने